मेरे साथ जो मोबाइल स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा है, ये एक पीएचई का कर्मी है, लेकिन ये अपने आप को एक बहुत बड़ा तांत्रिक मानता था और उसी तांत्रिक की आड़ में इसने एक 40 से 50 वर्ष की अधेड़ महिला के साथ रेप कर दिया और अब इसे सलाखों के पीछे दे दिया है। और अब इसकी जो तांत्रिक की खातिरदारी है वो जिला सांबा की रामगढ़ पुलिस कर रही है। क्या है पूरा मामला, हम आपको ब्रीफ से बताते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से ये मामला जो सामने आया है, जो हमें कोर्ट या पुलिस की तरफ से जो जानकारी बताई गई है, एक पीड़ित महिला जो अधेड़ उम्र की महिला है, उसने सीजीएम सांबा की अदालत में स्वयं पेश होकर एक शिकायत दर्ज कराई कि एक जो इसका आरोपी था वो खुद को तांत्रिक बताता था और उसने उसके साथ रेप किया। उसने बताया कि तांत्रिक ने बताया कि उसके पास बहुत सारी अलौकिक शक्तियां हैं और वह किसी भी इलाज को ठीक कर देता है, जिसके बाद उसने उस पर विश्वास कर लिया। और उसने महिला ने आगे बताया कि वह एक दिन बाबा सिद्ध गौरिया स्वांखा मंदिर में अपनी बहन के साथ गई हुई थी, जहां पर ये तांत्रिक उसको मिल गया और वो घर ले गया उसके आप। फिर बाद में उसने दरवाज़ा बंद करके उसे चरण अमृत और विभूति दी, जिसके बाद वे बेहोश हो गई और उसके बाद उस आरोपी ने उसके साथ रेप किया। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद जो सीजीएम सांबा की तरफ से, यानी कि माननीय अदालत की तरफ से पुलिस के जो जांच होती है उसमें जो दर्ज करने के लिए कहा गया और सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत पुलिस को निर्देश दिए गए कि इस मामले की जांच की जाए। वहीं जब पुलिस ने इस मामले की जांच की और आखिरकार इसको आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का मामला, यानी कि दुष्कर्म का मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। इस अगर आरोपी की पहचान की बात करें तो ये एक जानने वाली पहचान रहेगी कि सुभाष चंद्र पुत्र दुर्गादास, निवासी गांव राड़ियाँ, तहसील रामगढ़, सांबा के रूप में की गई। ये पीएचई का एक कर्मी था जो फिटर के तौर पर काम करता था, लेकिन खुद को लोगों के बीच ये अपना आप में एक बहुत बड़ा तांत्रिक कहता था और कहता था कि ये त्वचा के सारे रोग ये ठीक कर देता है, इसके पास इतनी ज़्यादा शक्तियां हैं। लेकिन उस शक्तियों की आड़ में, उस झूठेपन की आड़ में इस तांत्रिक ने सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी ये किस तरह से एक अधेड़ उम्र की महिला, यानी कि जिसकी उम्र आप कह सकते हैं कि 40 और 55 के बीच होगी, उस महिला को उसने अपने जाल में फंसाया और उसके साथ ये घिनौना कार्य किया, जिसके बाद अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। और अब इसकी जो तांत्रिक की जो सारी विधियां हैं वो अब पुलिस खुद खातिरदारी करके वो रामगढ़ पुलिस उसके साथ निकाल लेगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक बार पहले भी ये मामला सामने आया था कि किस तरह से आज के ज़माने में अभी लोग तांत्रिक के जाल में फंस जाते हैं, यानी कि आप ये लोग दवाइयों पर विश्वास करने, यानी कि मेडिकल पर विश्वास करने के बजाय इन तांत्रिकों के पास चले जाते हैं कि इनके पास शक्तियाँ, ये त्वचा रोग मेरे ठीक कर देंगे, मैं अचानक से ठीक हो जाएंगे। लेकिन इनकी जो आड़ में, तांत्रिक की आड़ में ये घिनौने लोग छिपे हुए हैं, ये अब पुलिस लगातार धीरे धीरे बाहर कर रही है। और जिस तरह से अगर बात करें तो अदालत का बेहतरीन जो सराहनीय फैसला था, क्योंकि उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए कि इस मामले की जांच की जाए और एक लिखित में ये पूरी शिकायत कोर्ट के सामने, सीजीएम के सामने पेश की गई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने मामला दर्ज करके इसको गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार करने की अगर बात करें तो एडिशनल एसपी सुरिंदर चौधरी हो गए, जिसमें एसएचओ थाना रामगढ़ सुदेश कुमार और पीएसआई विक्रांत कोतवाल की टीम ने इन्हें, इस आरोपी को जो तांत्रिक अपने आप में कहलाता था, इस आरोपी को गिरफ्तार किया। और किस तरह से आप देख रहे हैं कि एक पीएचई का कर्मी जो तांत्रिक बनकर लोगों के बीच इलाज के बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन आखिरकार उसका जो घिनौना चेहरा था वो अब सामने आ गया और अब ये हिरासत में चला गया। वहीं अगर बात करें तो एसएसपी बिरनाम तोष जी ने साफ कह दिया है कि वे महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर ज़्यादा ध्यान फोकस रख रहे हैं और अगर कोई भी ऐसी शिकायत आएगी तो वह इस पर कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे और पूरी तह तक जाके इसको खंगालेंगे। और उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि इस मामले की भी छानबीन की गई और तांत्रिक जो आरोपी था पीएचई का कर्मी, उसे गिरफ्तार कर लिया। और एक दिन पहले भी आपने देखा था कि जिस तरह से एक 19 वर्षीय बेटी ने अपनी जीवन लीला ख़त्म कर ली थी, लेकिन पुलिस ने उस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था जिसने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया था। और इससे कुछ दिन पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक और तांत्रिक था जो जिस तरह से एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका के साथ हुई, उसने रेप करने का प्रयास किया। तो ऐसे में लोगों को एक ये संदेश मिलता है कि ऐसे तांत्रिक कुछ भी नहीं करते, ये झूठे होते हैं और इनसे हमें पूरी तरह से बचना चाहिए।
क्राइम पेट्रोल सांबा के लिए अजय सिंह की ये विशेष रिपोर्ट।